आखिर कौन थे सूर्य देव के 5 शक्तिशाली पुत्र और इन 5 पुत्रों में आखिर कितनी शक्ति थी? सूर्य देव जो संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, इसीलिए वे 9 ग्रहों के राजा कहलाते हैं। सूर्य देव के परिवार में उनकी 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम था संज्ञा और दूसरी का नाम छाया। वैसे तो सूर्यदेव के कुल में कुल मिलाकर 10 संतानें थे, लेकिन आज हम बात करेंगे उनके ऐसे 5 शक्तिशाली पुत्रों के बारे में जिन्होंने रामायण और महाभारत की पूरी कहानी से अपना दबदबा बनाया हुआ था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। 5वें स्थान पर है अश्विनी कुमार। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं में अश्विनी कुमारों को देव, चिकित्सा और आयुर्वेदिक का गुरु माना गया है। हिंदू धर्म में शामिल देवता विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ हुआ था और संज्ञा सूर्य देव के तेज से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। विवाह के बाद संज्ञा ने वैवत्स, यम और यमुना को जन्म दिया और साथ ही उन्होंने अश्विनी कुमारों और रेवत को भी जन्म दिया। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। उन्होंने ही महाभारत में मांद्री के आह्वान करने पर उसे नकुल और सहदेव जैसे पुत्रों को प्रदान किया था। अश्विनी कुमार ब्रह्म मुहूर्त और सायंकाल में रथ पर बैठकर आकाश में भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का उल्लेख 50 से ज्यादा रचनाओं में कई बार किया गया है। अश्विनी कुमार लड़कियों को अच्छा पति, वृद्धों को कौमार्य और अंधों को नेत्र देने के लिए बनाए गए हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं, इसीलिए उनके द्वारा दिए गए पुत्र नकुल और सहदेव भी चिकित्सा की अच्छी जानकारी रखते थे और महाभारत में जो भी योद्धा घायल होते थे उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इन अश्विनी कुमारों को ही दी जाती थी। अब बात करते हैं सूर्य देव के 4थे शक्तिशाली पुत्र की, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं सुग्रीव थे। दरअसल सुग्रीव सूर्य देव और जामवंत के पुत्र माने जाते हैं। उनके जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है। कहते हैं ऋषयाद जामवंत जी ऋषि पुलसित के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल पर बहुत ज्यादा अहंकार था और ऋषि पुलसित ने आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया हुआ था, इसीलिए वो स्त्रियों से दूर रहते थे और उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती थी। उनके राज्य किष्किंधा के पास पंपा नामक एक सरोवर था। जामवंत को ये नहीं पता था कि उस सरोवर को वरदान है कि उसमें जो भी गिरेगा वो स्त्री बन जाएगा। जामवंत जी बहुत ज्यादा उदंडी स्वभाव के थे और अपनी उदंडता के कारण एक दिन वो उस सरोवर में गिर गए और स्त्री के रूप में बाहर आए। तब जामवंत जी जामवंती बन चुके थे और सूर्य देव की नजर जामवंती पर पड़ी। सूर्य देव जी जामवंती पर मोहित हो गए, उनसे विवाह किया और तब पैदा हुए सुग्रीव। सुग्रीव जामवंत के समान ही बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की एक अहम भूमिका मानी जाती है। जब आप रामायण का किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुग्रीव और श्री राम की घनिष्ठ मित्रता थी और उनकी मित्रता को निभाने के लिए ही श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली को छल से मारा था। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि रामायण में श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण का मुकुट उसने गिरा दिया था, जिसका उल्लेख आप वाल्मीकि रामायण में बारीकी से पढ़ सकते हैं। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी। ये कर्ण के समान ही बलशाली माने जाते हैं। बाद में इन्होंने किष्किंधा पर राज किया और वानर सेना के साथ साथ सीता माता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम की मदद भी की। अब बात करते हैं सूर्य देव के 3रे बलशाली पुत्र की, यानी कि सूर्य पुत्र कर्ण की। सूर्य पुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। कर्ण के धर्म पिता पांडु और अन्य पिता सूर्य देव थे। दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया और उसे पुत्र के रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई, लेकिन उसका जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो चुका था। उस समय कुंती कुंवारी थी, इसलिए लोक लाज के भय से कुंती ने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत में आप कर्ण की छवि को विस्तार से समझ सकते हैं। उन्होंने कर्ण को रामायण के नायक श्री राम और द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण के बराबर बताया है। कर्ण को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। खुद गुरु परशुराम जी ने उन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था और साथ ही साथ बेहद शक्तिशाली भी बताया था। यहाँ तक कि परशुराम जी कर्ण को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी मानते थे। केवल इतना ही नहीं, कर्ण ने इंद्र जैसे महान योद्धा तक को हराया था।
कर्ण के पास गुरु परशुराम जी द्वारा दिए गए कई सारे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था। वेद व्यास जी की महाभारत में कर्ण की व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि कर्ण को अपने हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला। वास्तव में हस्तिनापुर की गद्दी का असली वारिस कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे, किंतु अपनी मित्रता निभाने के लिए कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। अब बात करते हैं सूर्य देव के दूसरे सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज हैं। सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे यमदेव। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है। यमराज इंसान के मरने के बाद उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे स्वर्ग या नर्क में स्थान प्रदान करते हैं। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो यमराज जहां संज्ञा के पुत्र थे, वहीं शनि देव सूर्य देव की पत्नी छाया के पुत्र थे। इन दोनों के ही पिता सूर्य देव थे और ये दोनों भाई थे। एक बार दोनों ने अपनी अपनी माताओं के सम्मान के लिए युद्ध भी किया था। कई महीनों तक जब यमराज और शनिदेव का युद्ध चलता रहा तो अंत में शनिदेव ने महादेव की वरदानी शक्तियों से यमराज को अपने दंड अस्त्र से मृत्यु दे दी। लेकिन यमराज के मरने के बाद सूर्य देव और उनकी दोनों पत्नी छाया और संज्ञा व्याकुल हो गई। उन्होंने महादेव का आह्वान करके उन्हें दोबारा जीवित करने के लिए प्रार्थना की, लेकिन महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। शनि देव भी नहीं चाहते थे कि उनके भाई यमराज की मृत्यु हो। तब उन्होंने महादेव से कहा कि यमराज देवता के पुत्र हैं, लेकिन उन्हें ना तो कोई दैवीय शक्ति मिली है और ना ही उन्होंने अमृत का पान किया है, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। उस समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने के बारे में सोच रहे थे। उसके आधार पर मृत्यु का चक्र पूरा करना था, तो शनि देव ने महादेव से कहा कि यमराज ने मृत्यु का चक्र सबसे पहले पूरा किया है, इसलिए न केवल उनको जीवित होने का अधिकार है बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बनने का अधिकार है। शनिदेव के इस तर्क से भगवान विष्णु और भोलेनाथ दोनों ही सहमत हो गए और उन्होंने यमराज को जीवित करके उसे मृत्यु का देवता घोषित कर दिया। इस तरह से यमराज को यमलोक मिला और दक्षिण दिशा के दिग्पाल भी वो कहे जाते हैं। महाभारत काल में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि युधिष्ठिर भी यमराज के ही आंशिक पुत्र थे। अब बात करते हैं सूर्य देव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनि देव ही हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि शनि देव सूर्य देव और उसकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। शनि देव की माता छाया होने की वजह से उनका रंग काला है। सूर्य देव प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं और शनि देव के नीलमणि रूप की वजह से वो हमेशा शनि देव से रुष्ट रहते हैं। शनि देव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे और उनका वाहन भी कौवा था। काशी खंड में इस बात का उल्लेख भी है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास और धूप की गर्मी की वजह से उनके गर्भ में पल रही संतान पर भी इसका प्रभाव पड़ा और शनिदेव का रंग काला पड़ गया। सूर्य देव को इस बात पर संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं है, इसलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया था। शनि देव ने गर्भ से ही उनकी माँ के तप की शक्ति को प्राप्त कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी माँ का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में सूर्य देव को देखा तो सूर्य देव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, जिसे आज के समय में हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक बार उन्होंने अपने पिता का महल भी जला दिया था और बचपन से ही उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। शनिदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वो कर्म फल के दाता बनेंगे और जिस ग्रह पर भी उनकी कुदृष्टि पड़ेगी वो अपना स्थान बदल लेगा। वो अपनी शक्ति से रंक को राजा और राजा को रंक बना देंगे। न केवल कलयुग में मनुष्य बल्कि देवताओं के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब भी वही रखेंगे। तभी तो शनिदेव की वक्र दृष्टि से अच्छे देवता भी भय खाते हैं। यहाँ तक कि महादेव भी खुद शनिदेव की कुदृष्टि से नहीं बच पाए थे और उन्हें भी कुछ पहर के लिए हाथी बनना पड़ा था। शनिदेव की कुदृष्टि से महादेव के हाथी बनने की कहानी भी बहुत रोचक है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम इस पर भी आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएंगे। तो यही थे सूर्य देव के सबसे शक्तिशाली पुत्र। आपको इनमें से सूर्य देव के कौन से पुत्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय शनिदेव।